Hello everyone. So in this video we will be discussing about accountancy project file. So this would be your acknowledgement certificate followed by the index. ओके इसको एज इट इज़ कॉपी कर लो, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. आफ्टर दैट कुछ पिक्चर्स और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो कि आप चाहे तो अपनी एनसीईआरटी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से ले सकते हो या फिर यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन फ्रॉम हेयर ओनली. पिक्चर्स लगाओगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा अपीलिंग लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मार्क्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं. तो आप बैलेंस शीट के बारे में बताओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताओ एंड लास्टली आपको बताना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में. ज़्यादा नहीं, एक एक पेज बता दो, दैट इज़ मोर देन इनफ. हमने जो कंपनी चूज़ की है वो है टाटा मोटर्स. तो एक पेज पर अच्छे से टाटा मोटर्स का लोगो लगाओ, टाटा मोटर्स के बारे में लिखो. कुछ पिक्चर्स आपको उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही मिल जाएंगे, वो आप लगा सकते हो. देन दिस इज़ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ओके, एंड नाउ हम टूल्स की बात करेंगे. ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दिखाई है, इसका पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो. ठीक है. देन दिस इज़ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट. पॉज करके यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और उसके बाद जूम करके आपको ठीक से दिख जाएगा. बैलेंस शीट थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए काफ़ी छोटा फॉन्ट रखा है, बट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, इसको आप जूम इन कर सकते हो. देन कम्स योर रेशियो एनालिसिस. तो रेशियो एनालिसिस में हर एक रेशियो के लिए आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, कमेंट देना है, साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करनी है. तो मैंने ये सारा चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी कर लिया है. अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके यू कैन गेट प्रिंट आउट्स ऑल्सो, बाद में ऊपर से अपने आप कलर कर देना. तो हम इस तरीके से सारे रेशियोज कैलकुलेट करेंगे फॉर योर वाइवा. आपको सारे रेशियोज़ के फॉर्मूले याद होने चाहिए. वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि टाटा मोटर्स का डेट इक्विटी रेशियो क्या है या फिर प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है. वो जनरल आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो. ठीक है. तो आपको प्रोप्राइटरी रेशियो पता होना चाहिए, जितने भी रेशियोज़ हैं मतलब वो सारे पता होने चाहिए. करंट रेशियो हो गया, क्विक एसेट रेशियो हो गया, और उसके बाद जो फॉर्मूले के अंदर काफ़ी बार फॉर्मूला आ जाता है ना, जैसे कि आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे. कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डेट्स में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. जब भी आप स्टॉक की बात करते हो तो स्टॉक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, COGS आप कैसे निकालते हो, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे. तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये सारा आपको पता होना चाहिए, यही पूछेंगे वो. अदर देन दिस वो आपसे पूछ सकते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, या ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए. एंड जितने भी रेशियोज़ हैं उनके फॉर्मूलेज आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अकाउंटिंग के एग्ज़ाम में फॉर्मूलेज ही पूछे जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ द एंटायर प्रोजेक्ट. आप देख लो, कुछ भी डाउट है regarding your viva or this project you can comment down below. I hope this video is useful for you. If it is, kindly share it with your friends. और अगर अभी तक बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इको का प्रोजेक्ट नहीं बना है, चेक द प्लेलिस्ट, आपको सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे. थैंक यू.